तो भैया आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। ये खत्म करते हैं, चैप्टर को दी एंड करते हैं, क्योंकि मैं जा रहा हूं बहुत डिटेल में और मैं हर वो चीज इंपॉर्टेंट तुम्हें बताते चल रहा हूं जिससे तुम्हारा बोर्ड का रिजल्ट इंपैक्ट हो सकता है। शुरू करते हैं। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। तो कोऑर्डिनेशन अपने आप में एक प्रोसेस है, ध्यान से लिख लेना भाई कॉपी में, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस दैट सिंक्रोनाइजेस द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और ऑल द डिपार्टमेंट्स। कोऑर्डिनेशन सारे डिपार्टमेंट्स के जितने भी एफर्ट लगाए जाते हैं उनको सिंक्रोनाइज कर देता है। इसको अगर मैं केस स्टडी की भाषा में बात करूं ना, तो इट इज अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और एक मैं राज की बात भी तुम्हें बता देता हूं कि कोऑर्डिनेशन अपने आप में, ध्यान रखना, फंक्शन ही कहलाता है। तो अगर कोऑर्डिनेशन का भी क्वेश्चन फंस जाए तो कोऑर्डिनेशन भी फंक्शन का पार्ट होता है, ये चीज याद रख लेना। ऐसा सीबीएसई की केस स्टडीज कहती हैं, 10 साल के पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा जी ने बोल दिया। तो इसके साथ साथ क्या बोला गया, एक चीज और बोली गई, कोऑर्डिनेशन इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। प्लानिंग हो ना हो, प्राइमरी फंक्शन प्लानिंग ही है। वो गलती भी मत कर देना गलती से भी, लेकिन उससे पहले अगर कुछ मैनेजर करता है तो वो कोशिश करता है कि हर चीज को कोऑर्डिनेट करके चले, सबको एक साथ लेके चले, क्योंकि प्लानिंग तभी हो सकती है जब सारे लोग सेम पॉइंट पे एक साथ सोच रहे हो। सो कोऑर्डिनेशन कैसे अपने आप में एक एसेंस हुआ, चलो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहली चीज, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच होना चाहिए या मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बीच होना चाहिए जो सारे डिसीजंस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इट इज इवन नीडेड एट द लोअर लेवल और द सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि जब तक उनको पता नहीं होगा कि उनके टारगेट्स टॉप लेवल मैनेजमेंट से मैच हो रहे हैं या नहीं, तब तक रिजल्ट्स निकल के नहीं आएंगे। प्रोडक्शन इज द एसेंस ऑफ एवरी बिजनेस। जितना एफिशिएंटली प्रोडक्शन चलेगा, जितना इफेक्टिवली प्रोडक्शन चलेगा, प्रॉफिट्स मार्जिन्स भी उतने ही हाई होंगे। और इनका कोऑर्डिनेशन, इनका सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट का रोल इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और तभी बोला जाता है इन तीनों लेवल्स को जो बाइंड करता है फोर्स, वो होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब यहां पे मैं ये बता रहा हूं कि अगर कोऑर्डिनेशन आपके पास है तभी आप सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कर सकते हो, क्योंकि अगेन बात वहीं पे आ जाती है जहां मैं ऑल द लेवल्स की बात कर रहा था। ये सेकंड पॉइंट हमारा ये कहता है कि जब भी कोऑर्डिनेशन होगा तो सारे फंक्शंस अपने आप परफॉर्म होते चले जाएंगे, बिकॉज बोला जाता है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम करते हैं और वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जब तक एक सिंगल पॉइंट पे एक्सेप्टेंस ना दे दें या अपनी कंसेंट ना दे दें, तब तक आप ही बताइए कि मैनेजमेंट के अंदर डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे। तो अगर कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है, डजंट मैटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कुछ भी है, जब तक सारे लोग सेम तरह की सोच नहीं रखेंगे तब तक पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी फंक्शन को स्मूथली रन किया जा सके। और इसी के साथ साथ लास्ट चीज यही बोलती है कि कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो अगेन याद रखना कि कभी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर लिखा आ जाए तो उसकी केस स्टडी का आंसर होगा कोऑर्डिनेशन, क्योंकि अगेन मैं एक ही चीज को बार बार बोलते हुए भी बोर हो गया हूं कि ये एक ऐसा फोर्स है जो बाइंड करता है बाकी अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को। तो नेचर ऑफ फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या हुए, जल्दी जल्दी करते हैं, खत्म करते हैं यार। 20 डेज प्लेज का मतलब चीजों को छोटे में करना। पहला आ जाता है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स का मतलब होता है कि सब अपना काम कर रहे हैं। सेल्स डिपार्टमेंट वाला अपना काम कर रहा है, फाइनेंस वाले, हम लोग जो है भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट सारे के सारे, मैं नहीं तुम लोगों, वो अपना काम सारा कर रहे हैं, हम सब अपना काम चिल आउट होकर कर रहे हैं। लेकिन ये कोऑर्डिनेशन होगा जो हमें बार बार याद दिलाएगा कि तुम काम कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ऑर्गेनाइजेशन का गोल ये है भाई। अगर तुमने ये अचीव कर लिया ना ऑर्गेनाइजेशनल गोल, तो तुम्हारा काम बिल्कुल बिल्कुल व्यर्थ नहीं गया। और अगर तुम्हारे काम करने के बाद भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हो रहा है तो तुम्हारी गलती है भाई, ये तुम्हें पता होना चाहिए। एंश्योर्स यूनिटी इन एफर्ट्स या यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, वही है। इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट है कि ग्रुप को साथ में लेके आना, और यूनिटी ऑफ एफर्ट्स है यानी एकता में ही शक्ति है। इस तरीके से काम किया जाए कि सारे डिपार्टमेंट्स अपना अपना फायदा भूल के सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना चालू करें। तो ग्रुप में और यूनिटी में क्या डिफरेंस हुआ? ग्रुप का मतलब हो जाता है कि सारे लोगों को मिलकर साथ में काम करना है, और यूनिटी की बात हो जाती है इट इज ऑल अबाउट टीम स्पिरिट। सबके दिमाग में एक ही चीज चलनी चाहिए कि सब मिलके और एक सोच रख के ही काम कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट आता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन अपने आप में एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि ये आए दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन की बात है और कोऑर्डिनेशन करके आपने खत्म कर दिया। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है
जो हर दिन मैनेजर्स के एफर्ट्स मांगता है कि आपको हर दिन अपने सबऑर्डिनेट्स को यह चीज सिखानी पड़ेगी कि मिलके काम करना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का सिंपल सा छोटा सा मतलब है, कोई एक इंसान कोऑर्डिनेशन नहीं करेगा। अगर कोई भी लेवल का बंदा या कोई भी लेवल का कोई एम्प्लॉय, सबऑर्डिनेट या कोई भी मैनेजर अगर मना कर दे कि मैं कोऑर्डिनेशन का पार्ट नहीं बनना चाहता हूं, तो वो एसेंसी खत्म हो जाएगा कोऑर्डिनेशन का। परवेसिव का मतलब है एवरीवन हैव टू फॉलो, डजंट मैटर एट विच लेवल यू आर वर्किंग। If it's about coordination, you have to synchronize your efforts towards the common objective of the organization. एक और चीज, जिम्मेदारी की बात आती है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। coordination is the responsibility of all managers. मैनेजर्स का अपना टारगेट होता है। मैनेजमेंट के अंदर अगर मैनेजर्स की बात करूं तो मैनेजर्स को दिखाना है कि हम कितने ऑसम हैं। लेकिन एक चीज याद रखो, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो तो अगर ऑर्गेनाइजेशन को आपके एफर्ट्स से सक्सेस नहीं मिल रही है तो आपके एफर्ट्स वेस्टेज हैं, भले ही आपके डिपार्टमेंट ने एक्सीलेंट परफॉर्म किया हो। तो when it comes to management, managers are the one who are responsible for this kind of coordination, the efforts that are being synchronized in such fluent manner कि जो भी ऑब्जेक्टिव सामने रखा गया है वो एक बार में अचीव होता है। ये चीज होती है कोऑर्डिनेशन की, कि कोऑर्डिनेशन के अंदर डिपार्टमेंट नहीं जाने जाते, कंपनी अपने नाम से जानी जाती है। फर्क नहीं पड़ता कितने डिपार्टमेंट है, फर्क ये पड़ता है कि कंपनी सक्सेसफुल है। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है इंटेंशनल फंक्शन है। जरूरत है इसलिए जानबूझ के किया जाता है, इसको बीच में लाया जाता है, लोगों को याद दिलाया जाता है कि कोऑर्डिनेशन में काम करना कितना ज्यादा जरूरी है। और ये जब तक आप दिमाग में नहीं रखोगे तब तक कोई भी काम परफॉर्म करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो लास्टली भाई, ठीक है, मैंने बहुत समझा लिया, इसको मैं और शॉर्ट कर देता हूं कि आखिर नीड और इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्यों है। चलो एक बार जरूरत की भी बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट आता है ग्रोथ इन साइज। हर बिजनेस का एक मोटिव है, हर बिजनेस का एक मोटो है कि हमें आगे बढ़ते चले जाना है, हमारे अंदर ग्रोथ दिखनी चाहिए। आज से 10 साल बाद अगर हमारा कोई कंज्यूमर हमें वापस देखता है तो उसे यही दिखता रहे कि यार मैंने अच्छा किया, इस ब्रांड पे ट्रस्ट किया, तो आज इस ब्रांड के साथ साथ मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल भी ग्रो हो रहा है। और ये सारी चीज़ें आती हैं कोऑर्डिनेशन से, क्योंकि जब कोऑर्डिनेशन होता है तो सेल्स डिपार्टमेंट समझता है कि मार्केटिंग क्या चाह रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट समझता है कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या चाह रहा है। और जब ये सब साथ मिलकर काम करने लगते हैं तो उन्हें ये समझ में आ जाता है कि मार्केट नीड क्या है। क्योंकि जब तक अपने में केओस है तब तक दूसरों की आवाज़ें भी नहीं सुनाई देती हैं, और जब अपने में पीस है तो बाहर की हर एक आवाज़ क्लियरिटी से सुनाई देती है, चाहे फिर वो प्रेज हो या फिर फीडबैक हो, जो भी तुम उसे कहना चाहते हो। ग्रोथ आपकी तभी होगी जब आप सब साथ मिलके बाहर की सुनना चालू करोगे, ना कि खुद के बीच की लड़ाई सुलझाओगे। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, कोऑर्डिनेशन कहता है कि फंक्शनल डिफरेंशिएशन मिट जाना चाहिए। हम मानते हैं आज के टाइम पे कि हर डिपार्टमेंट अपने आप में इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है, लेकिन इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने से अच्छा ये है कि वो इंटीग्रेट होकर ऑपरेट करें। नाउ इंटीग्रेशन का मतलब सिंपल सा होता है कि मिलजुल के काम करना। जब तक आप एक दूसरे की नीड को ही पता नहीं करेंगे तब तक आप अपने आप को तो सुपीरियर बना लेंगे, लेकिन उस सुपीरियरिटी का फायदा जब तक कंपनी को नहीं होगा तो टॉप लेवल मैनेजमेंट हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेगा। इससे अच्छी बात क्या है कि कुछ इस तरीके से काम करो कि आपके साथ साथ बाकी डिपार्टमेंट्स भी बढ़े, कोई इंफीरियर और कोई सुपीरियर फील ना करे। क्योंकि अल्टीमेटली जब तक ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं होगा तब तक अगर आपने डिफरेंशिएशन कर भी लिया, डिपार्टमेंटल डिफरेंशिएशन कर भी लिया, तो कुछ हासिल तो हुआ नहीं ना उससे। तो जरूरी क्या हो जाता है कि साथ में मिलकर काम करो और कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करो। स्पेशलाइजेशन, लास्ट चीज, और ये मैनेजर्स के लिए अपने आप में एक सीख है। हर मैनेजर अपने आप को स्पेशलाइज समझता है अपनी फील्ड के अंदर, और वो कभी भी किसी दूसरे की सुनने को तैयार नहीं होता। लेकिन अगर ऐसे स्पेशलिस्ट कंपनी के अंदर बिठा लिए जो सिर्फ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं, ना कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रायोरिटी देते हैं, तो कभी भी बिजनेस अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर सकता। केओस ही रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स ही रहेंगे, कहीं पे भी कोऑर्डिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आपने अपनी साइकोलॉजी को चेंज कर लिया और आपने अपने आप को वाकई एज एन स्पेशलिस्ट प्रूव करना चालू कर दिया, और स्पेशलिस्ट होने का सबसे बड़ा तरीका होता है कि सबके साथ मिलके काम करना, कंपनी के गोल्स के बारे में सोचना। अगर आपने ये अपनी मेंटालिटी या मेंटल रिवोल्यूशन ले आए तो कोऑर्डिनेशन का एसेंस आप समझ गए। तो भैया ये चैप्टर करते हैं यहीं पे खत्म, हो चुका है ये चैप्टर यहां पे समाप्त। अगले चैप्टर अपन चालू करेंगे अगले डे के साथ। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस, सबको एक साथ किया।